ये जगह बहुत डरावनी है। अभी भी हवेली में भटक रहा था। ये सोचकर अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। अहमद डर के मारे जम गया था। उसके पैर हिल नहीं रहे थे। संध्या का समय था। गांव में शांति थी। अहमद और उसका वफादार कुत्ता टॉमी गांव के बाहर टहल रहे थे। हवा में ठंडक थी। टॉमी अहमद के पैरों से लिपट गया। डरो मत टॉमी। वे एक पुरानी हवेली के पास पहुंचे। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। कौन रहता होगा यहाँ? टॉमी ने भौंकना शुरू कर दिया। अहमद ने हवेली के विशाल दरवाजों को देखा। उसके मन में उत्सुकता जागी। उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर अंधेरा और धूल थी। हवा में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। दीवारें फीकी और नम थीं, जैसे सदियों से उन्हें किसी ने छुआ तक न हो। टॉमी बेचैन हो रहा था। वह घुरघुरा रहा था। यह क्या था? अचानक अहमद को फुसफुसाहट सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फुसफुसाहट फिर से आई, इस बार और करीब। कोई है यहाँ? जवाब में केवल खामोशी मिली। अहमद और टॉमी एक बड़े हॉल में पहुंचे। चांदनी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। धूल के कण हवा में तैर रहे थे। फिर अहमद ने उसे देखा। एक परछाई, लंबी और पतली, एक कोने में खड़ी। कौन हो तुम? परछाई हिली नहीं। टॉमी जोर से भौंकने लगा। अहमद उसके पास गया। परछाई गायब हो चुकी थी। यह जगह डरावनी है। हॉल के बीचों बीच एक पुरानी मेज थी। मेज पर एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। अहमद ने डिब्बा खोला। उसके अंदर एक प्राचीन चाबी थी। चाबी पीतल की बनी थी। उस पर नक्काशी की गई थी। अहमद के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा कि यह चाबी इस हवेली के रहस्यों को खोल सकती है। टॉमी ने अचानक भौंकना बंद कर दिया। वह दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे कोई आ रहा हो। अहमद को एक कमरा मिला जिसका दरवाजा उस चाबी से खुला। यह कमरा हवेली के बाकी हिस्सों से अलग था, जैसे कि इसे जानबूझकर छुपाया गया हो। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कमरा एक अध्ययन कक्ष था। दीवारों पर पुरानी किताबों की अलमारियां थीं और एक कोने में एक पुराना ग्लोब रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह कमरा वर्षों से किसी ने नहीं देखा। वहां एक मेज थी जिस पर एक डायरी रखी थी। मेज पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन डायरी अपेक्षाकृत साफ थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। डायरी पुरानी और फटी हुई थी। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और किनारे मुड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह डायरी कई रहस्यों को समेटे हुए हो। अहमद ने डायरी खोली। उसमें हवेली के अंतिम मालिक के शब्द थे। उन्होंने लिखा था कि यह हवेली उनके परिवार के लिए एक अभिशाप बन गई थी। यह हवेली शापित है, आदमी ने लिखा था। हवेली में अजीब घटनाएं होती थीं और कई लोग यहाँ से गायब हो चुके थे। एक भयानक अतीत यहाँ कैद है। हवेली के इतिहास में कई रहस्यमयी घटनाएं दर्ज थीं, जिनका कोई समाधान नहीं मिला था। अहमद ने आगे पढ़ा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। डायरी में लिखा था कि हवेली में एक भूत रहता है, जो रात के समय प्रकट होता है और लोगों को डराता है। डायरी में लिखा था कि हवेली में एक भूत रहता है। यह भूत हवेली के पिछले मालिक का था, जो एक दुर्घटना में मारा गया था। उसकी आत्मा अब भी यहां भटकती है और वह शांति की तलाश में है। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हवा भारी हो गई। अहमद ने एक ठंडी सांस अपने पीछे महसूस की। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम कौन हो? कमरे में एक भूतिया आकृति तैर रही थी। एक आदमी फीके कपड़ों में। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। आकृति ने अहमद की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भूत बोला। उसकी आवाज एक फुसफुसाहट की तरह थी। मैं इस हवेली का रक्षक हूं। अहमद डर के मारे जम गया था। उसके पैर हिल नहीं रहे थे। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे मुक्ति चाहिए। मुझे अपने अतीत से मुक्ति चाहिए। टॉमी भूत पर भौंक रहा था, लेकिन भूत ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।
वह बस अहमद को घूर रहा था। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? ये जगह बहुत डरावनी है। हर कोने में अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। क्या कोई है जो मेरी मदद कर सके? भूत अहमद के करीब आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। अहमद को लगा कि वह उसकी आत्मा को देख रहा है। अहमद को लगा कि उसका दम घुट रहा है। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने बर्फ की चादर ओढ़ा दी हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अहमद पीछे हटा, लेकिन वह फंस गया था। उसके पीछे एक दीवार थी और सामने भूत। वह कहीं भी नहीं जा सकता था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह सोच रहा था कि क्या यह उसकी आखिरी रात होगी। हवेली के अतीत ने उसे जकड़ लिया था। टॉमी ने अहमद का हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन भूत की पकड़ मजबूत थी। टॉमी ने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। भूत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन भूत की पकड़ मजबूत थी। S3 Media Group. Ghostly figure gripping someone tightly. Man struggling with ghostly hands. Haunted mansion with eerie atmosphere at its stock at a distribute_equally. मेरे अतीत का सच उजागर करो। भूत की आवाज गूंज रही थी। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा थी। वह चाहता था कि कोई उसकी कहानी सुने और उसे इस दर्द से मुक्त करे। मुझे इस हवेली से मुक्त करो। उसकी आवाज में एक अजीब सी तड़प थी। वह चाहता था कि कोई उसकी मदद करे और उसे इस कैद से आजाद करे। अहमद और टॉमी ने एक दूसरे की ओर देखा और उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें क्या करना है। अहमद चीख उठा। उसकी चीख ने पूरे कमरे को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। और फिर सब शांत हो गया, जैसे किसी ने अचानक से सब कुछ रोक दिया हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। हवा साफ हो गई। भूत गायब था। ऐसा लगा जैसे वह कभी था ही नहीं, लेकिन कमरे की ठंडक और अंधेरा अब भी वही था। केवल अहमद और टॉमी कमरे में अकेले थे। टॉमी, उसका वफादार कुत्ता, भी डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में भी वही डर था जो अहमद की आंखों में था। डायरी मेज पर खुली पड़ी थी। उसमें कुछ अजीब और रहस्यमयी बातें लिखी हुई थीं। ऐसा लगा जैसे वह डायरी किसी भूत की कहानी बयां कर रही हो। हवेली फिर से खामोश हो गई थी। हर कोने में एक अजीब सी शांति थी जो डरावनी थी। क्या भूत को मुक्ति मिल गई थी या वह अभी भी हवेली में भटक रहा था? यह सवाल अहमद के मन में गूंज रहा था। या वह अभी भी हवेली में भटक रहा था? यह सोचकर अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। अहमद को जवाब नहीं पता था। वह बस सोचता रहा, क्या वह कभी इस रहस्य को सुलझा पाएगा? लेकिन वह जानता था कि वह इस रात को कभी नहीं भूलेगा। यह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रातों में से एक थी। हवेली के रहस्य अनसुलझे ही रह गए। यह हवेली अब भी अपने अंदर कई राज छुपाए हुए थी। शायद कभी कोई इन रहस्यों को सुलझा पाएगा, लेकिन आज नहीं।